जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के चैनल पर आपका स्वागत है। तो हर बार की तरह सुनते हैं प्यारा सा सत्संग और लेते हैं गुरु जी महाराज से ढेरों ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज 31 मई संध्या वेले का टाइम है। सुबह मैं कर नहीं पाई थी, तो सुबह हम गुरु जी कहते हैं अमृत वेला या संध्या वेले में ही शुक्राना सत्संग शेयर करा कर। तो मैं सुबह तो कर नहीं पाई संगत जी, कि मैं अमृत वेला में सोई गई थी, के टाइम में सो गई थी। तो आज के दिन कौन अपने गुरु जी का शुक्राना करना नहीं चाहेगा। आज मेरे बाबा जी की समाधि दिवस है। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ कि मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। मैंने गुरु जी को बोला था सुबह कि मैं गुरु जी अपनी रात को प्रार्थना करते वक्त मैं 12 बजे के बाद प्रार्थना की, तो मेरे गुरु जी आपका समाधि दिवस शुरू हो गया है और मैं दुखी नहीं होंगी, इस दिन मैं खुश रहूँगी। पर संगत जी, सत्संग सुनते सुनते ना मेरे आँख से आंसू निकल गए। एक आंटी जी, टीना आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, गुरु जी सुनवा रहे थे और मुझे टीना आंटी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। संगत जी, ऐसा लगता है कि जैसे उनके वो सत्संग सुना नहीं रही हैं, दिखा रही हैं, चल रहा हो जैसे आंखों के सामने। और संगत का सत्संग था, तो मैंने गुरु जी को बोला मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत इनका अच्छा लगता है मुझे सत्संग। तो मेरे अंकल जी भी ज़्यादातर उन्हीं का ही सत्संग सुनते हैं, जब भी वो सुनते हैं तो संगत जी मेरी आँख में आंसू आ गए। और आज मैं थोड़ा सा ना परेशान भी हो गई संगत जी। सॉरी बाबा जी, मुझे माफ़ कर देना, मैं हर वक्त आपको तंग करती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मैं एक वीडियो देखती हूँ टैरो कार्ड वाली का ही, आंटी की है। उसमें गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ मेरे बारे में बताया है। मुझे मतलब विश्वास है बहुत उस वीडियो पे। पर आज सडनली क्या हुआ कि वो हर महीने यही बोलती हैं कि ये मई का महीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब वो बोलने लगी आज कि तुम्हारा 8 मई, पता नहीं 6 मई बोला था, 6 जून बोला कि 8, मुझे याद नहीं आ रहा। इससे पहले तुम्हें मिल गई है ये, तो तुम्हारे लिए है और तुम्हारा जून का महीना बहुत अच्छा है। मतलब वो तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, यही चल रहा था। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे ना गुस्सा आ गया। मतलब हर महीने यही बोलती रहती हैं कि तुम कहीं जा रहे हो, तुम ये कर रहे हो। कहाँ जा रहे हैं हम? गुरु जी की कृपा से हम गुरु जी लेके जाएंगे, हाँ जून में लेके जाएंगे दर्शन के लिए बाबा अपने। नीम करौली बाबा के दर्शन दोनों एक ही हैं, हमारे गुरु जी नीम करौली बाबा दोनों एक ही हैं। गुरु जी हमें लेके जाएंगे, हम जाएंगे, गुरु जी की कृपा से हमें लेके जाएंगे गुरु जी। संगत जी, तो ना मैं अब मेरी विश है संगत जी, जिसे मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं बीच में फ़ोन बंद हो गया था। बहुत टाइम से ना मैं सोचती हूँ अब पूरी हो जाएगी, अब पूरी हो जाएगी। पर ना मेरा दिल सा दुख जाता है जब मैंने बोला क्या ये, मुझे सिर्फ भगवान से उम्मीद रखो, ये कोई वीडियो नहीं सुननी चाहिए। मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं गुस्सा सी होने लगी थी। तो गुरु जी का एक मैसेज था कि विश्वास का मतलब ये नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वही गुरु जी करे। विश्वास का मतलब ये होता है कि जो गुरु जी करे, विश्वास का मतलब ये है कि जो गुरु जी मेरे लिए करेंगे वही सही है, वही अच्छा है। मैंने हाँ गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, पर ये वीडियो ना मुझे नहीं देखनी चाहिए। मेरे को जैसे उम्मीद सी बन जाती है और जब मेरी उम्मीद टूटती है ना तो मुझे बहुत दुख लगता है। ये मैं ना मेरी ही गलती है, मैं ही इन वीडियो से उम्मीद बनाती हूँ। इनको सब कहाँ पता है, जो हमारे गुरु जी को पता है हमारे लिए जो वो कर सकते हैं, वो इनको कहाँ पता है। तो मेरी दुख का कारण मैं खुद ही हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत कुछ बोल रही थी, मैं परेशान हो रही थी, अपने आप से ही बोल रही थी कि मैं गुरु जी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। गुरु जी
अपनी नादान बच्ची को क्षमा कर देना बाबा, क्षमा कर देना। जो होगा वो बेहतरीन होगा। गुरुजी को पता है कब क्या हमारे लिए अच्छा है, पर हम इंसान है ना संगत जी, बहुत टाइम से सब्र करके बैठी हूँ और वो होगा, ज़रूर होगा। मेरे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो ज़रूर होगा, और उसका सही समय मुझे नहीं पता संगत जी, कि मैं नहीं जानती कि मेरे लिए वो चीज़ कब सही है कब नहीं, वो तो गुरुजी जानते हैं। पर मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी अब मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। कभी कभी मुझे लगता है संगत जी, मैं ऐसे ही अपने आप को बोल रही थी, मैं सबके लिए करने के लिए बनी हूँ, कोई मेरी मदद के लिए नहीं है। सिर्फ मैं ना गुरुजी आप हो मेरे लिए। पर जैसे घर का कुछ हो तो मुझे बुरा लगता है। मेरी बेटी बड़ी है, उसको 10 बार बोलो 24 घंटे फ़ोन में लगी रहती है, फ़ोन में लगी रहती है। माफ़ करना संगत जी, गुरुजी। अब अपने बच्चे से उम्मीद ना करूँ तो किससे करूँ? कुछ 4 बातें बोल के करवाए तो क्या करवाया? दुःख लगता है बहुत कि क्या इतने बड़े बच्चे को इतनी भी समझ नहीं है कि उसे अपनी माँ की तकलीफ़ नज़र आ रही कि चल माँ के लिए 2-4 उठ के बिस्तरा ही झाड़ दूँ, चद्दर ही तह लगा दूँ। क्षमा कर देना गुरुजी। जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मेरी बेटी है, चाहे किसके लिए भी नहीं बोलना चाहिए, क्षमा करना। पर एक माँ हूँ, मेरा दिल दुखता है गुरुजी। हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। अगर हम आके आपके पास आई लव यू भी कह देते तो आपको कितना अच्छा लगता होगा ना गुरुजी, बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसे हम इंसान हैं, और आपके जो बच्चे आपने हमें दिए हैं भी तो इंसान ही है ना। अगर इंसान की तकलीफ़ नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मैं गुरुजी से ऐसे ही मैं बोल रही थी, बाबा जी मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। आज के बाद मैं ना पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचूँ, और ये वीडियो कुछ नहीं देखूँ, सब हटा दूँगी मैं, कुछ नहीं देखूँगी। इससे मेरा दिमाग ख़राब होता है। क्षमा कर देना मेरे गुरुजी, माफ़ कर देना। संगत जी, कुछ दिन पहले ना मैं ऐसे छत पे खड़ी थी और मैं कह रही, गुरुजी अब बहुत दिन हो गए आपने मुझे तितली के रूप में दर्शन नहीं दिए। संगत जी, सडनली छोटी सी तितली आई। मैं कह रही, अरे बाबा जी आपने तो सुन ली मेरी प्रार्थना। मैंने काफ़ी देर उसको देखा, वो इधर उधर उड़ रही थी। मैंने जय गुरुजी बोला, थैंक यू गुरुजी बोला, फिर मैं नीचे आ गई। संगत जी, मैंने एक सत्संग भी शेयर किया था और उसमें ना मैंने कुछ बोला था, तो मैंने बोला, गुरुजी मुझे बताइएगा कि मैंने सही बोला है, और मैं ये दोबारा ज़रूर शेयर करूँगी कि किसी न किसी की मदद होगी। तो मुझे थोड़ी देर में गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि आप एक ही संगत को, जैसे मान लो अलग अलग संगत है, अपना एक ही सत्संग, अलग अलग संगत को भी आप वही सत्संग सुनाते हो तो उससे भी आपको ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि पता नहीं उसमें किस संगत का किसका भला छुपा हो। तो संगत जी, मैंने बोला, अरे गुरुजी तो मुझे जवाब दे रहे हैं, और उसमें ये भी बोल रहे थे अंकल जी कि आप जो सत्संग शेयर करते हैं ना, उसके एक एक शब्द का चुनाव गुरुजी करते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे को गुरुजी ने जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। 28 मई को मेरे अंकल जी का बर्थडे था। संगत जी, गुरुजी ने घर में सत्संग कराया, घर ही घर में हमने सत्संग किया, और मैं मन ही मन सत्संग में बैठे बैठे गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी आप सबको बताते हो आप आए थे, मुझे भी प्लीज़ आप अपना प्रमाण देना, मतलब मुझे ज़रूर बताना कि आप आए थे, आप हो सत्संग में हो आप, पर प्लीज़ आप मुझे बताना। तो संगत जी, ऐसा कुछ मुझे, मतलब सत्संग के बीच तो कुछ नहीं हुआ, पर सत्संग जब ख़त्म होने वाला था तो मेरे बेटी के ट्यूशन टीचर है, वो आते तो रोज़ हैं, पर उस दिन क्या हुआ कि मेरी बेटी सो रही थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बुखार वगैरह सा फ़ील हो रहा था, तो वो सो रही थी, पेट में भी दर्द था, उसको पीरियड 2 महीने बाद उसको पीरियड्स हुए थे, तो उसको तकलीफ़ हो रही थी पेट में। तो वो कहती, मुझे बुखार सा लग रहा है, मैं सो जाऊँगी, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूँगी। तो हमने मैसेज कर दिया था ट्यूशन वाले भैया को, पर उन्होंने मैसेज नहीं देखा, वो आ गया लड़का, और जैसे ही वो आ गया तब मंत्र जाप चल रहा था, सत्संग ख़त्म होने वाला था और मंत्र जाप चल रहा था। मैं मेरे देवर आके बोलने लगे कि इसके सर आ गए हैं। अब मैं मंत्र जप की तरफ ध्यान दूँ कि मैं मना करूँ, मेरा ना पूरा ध्यान सत्संग पे मंत्र जाप पे था, और मैं अपने बेटे को कह दिया कि जाओ उन्हें बोल दे कि वो आज नहीं पढ़ेगी, उसको बुखार है। और फिर एकदम से जब मैंने उन्हें बोल दिया और वो ऊपर आके बोल रहे कि वो ठीक है, चले गए, तो एकदम से मुझे ध्यान आया कि ये कहीं गुरुजी ने तो नहीं उन्हें भेजा था, और कहीं न कहीं मुझे ये भी मेरे मन में सबसे पहले ये आया कि वो बच्चा आया और मैंने उसे माथा टेकने के लिए नहीं बुलाया और प्रसाद के लिए भी नहीं बुलाया, मेरा दिमाग कहाँ था।
अब मैं ये सोचूँ कि मंत्र जाप ख़त्म हो जाए, मेरा ध्यान मेरे बेटे पे, मैं अपने बेटे को करी कि तू फ़ोन करके बुला ले, तू फ़ोन करके बुला ले। गुरुजी कहते हैं ना सत्संग के बीच में किसी को फ़ोन मत करो। अब मैं उसको बोलूँ तो वो अपने गेम के चक्कर में छोड़ो ना मम्मी कर रहा। तो मेरे मन में ना जैसे बेचैनी हलचल सी हो रही, तो जब मैं ठीक से मंत्र जाप कर नहीं पाई संगत जी, और फिर आरती शुरू हो गई। फिर मैंने फटाफट आरती करी और अपनी देवरानी को दे दिया आरती करने के लिए। और फिर मैंने बिना सोचे समझे ना, मैंने बोला अब सत्संग तो समाप्त हो गया है। तो मैंने फिर मेरे मन में बड़ी हलचल थी संगत जी। मैंने फटाफट फ़ोन लगाया और बोला बेटा सॉरी, मैंने आपको ऊपर नहीं बुलाया, आप आ सकते हो तो आ जाओ प्लीज़, प्रसाद ले लो। तो वो कह रहा कोई बात नहीं आंटी, अब तो मैं घर पहुँच ही गया हूँ, बस आप पहले बोलते तो मैं ज़रूर आता। तो मैंने को बड़ा अफ़सोस हुआ, मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी। मतलब गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, आप कहते हो सत्संग के बीच में फ़ोन मत करो, और अचानक से मेरे दिमाग में नहीं आया, नहीं तो मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती संगत जी। पर तो मैं ना बहुत दुखी हो रही थी कि मन ही मन के शायद गुरुजी आए थे और मैंने उनको वापस भेज दिया। पर मैंने बोला गुरुजी पता नहीं ये सब शायद उनको अभी इजाज़त नहीं थी आपके आपके दर्शन की, उनको इजाज़त ही नहीं थी, शायद उनका बुलावा नहीं था शायद, इसीलिए मैं नहीं जानती क्या था क्या नहीं। मैं गुरुजी आप देख लेना। फिर मेरा मन ना बेचैन सा हो गया था। मैंने संगत जी गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मैं परेशान सी हो रही थी कि बात कीजिए, और एक तो मैंने बीच में फ़ोन कर भी दिया था, थोड़ा उससे भी परेशान हो रही थी। तो मैं कुछ नहीं है तो सब गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, वहम नहीं करना चाहिए। और मैं मन ही मन संगत जी बड़ी बेचैन हो रही थी। तो मैंने ना फ़ोन खोला संगत जी, तो उसमें मैसेज था गुरुजी का संगत जी। एक तो मैंने देखा संगत जी मैसेज में, संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इसी तरीके का मैसेज है, मैं तेरे घर आया था खुशियों की पोटली छोड़ के, कि कुछ इतना बहुत अच्छा मैसेज था संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं खुश हो गई कि गुरुजी समझ गए मेरे मन की बात, मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। फिर मैं ना एक कल ऐसा हुआ कि मैं अपनी बेटी के लिए ना परेशान हो रही थी बड़ी, किसी बात से उसके लिए लड़ रही थी कि ये तेरे लिए सही नहीं है, मतलब कुछ करके। तो संगत जी गुरुजी ने फिर एक मैसेज दिया मुझे कि तेरे बच्चे महाशिव की गोद में बैठे हैं, तो उनकी चिंता ना कराया कर। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुजी। फिर मैंने बोला गुरुजी क्या ये मैसेज मैं अपनी बेटी के साथ शेयर करूं? गुरुजी ने मना कर दिया। तो मैं दो चिट रखती हूँ ये स्नो की और पूछती हूँ, तो गुरुजी ने मना कर दिया। फिर बोला ठीक है गुरुजी। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, जब आप हो तो फिर आप ही संभालोगे, आप ही देखोगे। तो संगत जी गुरुजी बहुत 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 पल पल रास्ता दिखाते हैं, बहुत मैसेज करते हैं, बहुत बहुत मेरे हाथ थामे हुए हैं बाबा। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, रास्ता दिखाने का, कृपा बरसाने का बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी बार बार कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। आज मैसेज भी था कि तू मेरा जल्दी सपना पूरा कर, फिर तू बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर आओगे ना? मैंने हाँ गुरुजी क्यों नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी ज़रूर आऊँगी। फिर मैं मन ही मन सोचने लगी कि गुरुजी डुगरी मंदिर तो पहले संडे खुलता है महीने के, आप देखना कि आप ही हम आ पाएँ, हमारा रास्ता बनाना, हम ज़रूर आएंगे, आपकी कृपा से आप बुलाओगे तो हम क्यों नहीं आएंगे। बाबा देखेंगे, ज़रूर बुलाएंगे। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और फिर 30 तारीख को एक मैसेज था कि बेटा मैं तेरे घर आया ही था, लेकिन तू मुझे देख नहीं पाई। इस मैसेज को इग्नोर मत करियो, सोच रहा हूँ तुझे एक बार और दर्शन दूँ, क्योंकि मैं तुझे पहले बता कर नहीं आया था। हाँ संगत जी मेरे पास ऐसे कोई मैसेज नहीं आया था, तो इसीलिए भी मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं कह रही वो शायद गुरुजी ही आए थे और मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था, तो इसलिए गुरुजी का शायद, मुझे जो ऐसा लगता है शायद मैसेज इसीलिए आया बाबा जी का। बाबा आपका अनंतम शुक्राना बाबा, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना बाबा। अपने बच्चे के सर पे हाथ रखना बाबा, सदैव हाथ रखना मेरे भोलेनाथ, कृपा करना बाबा, साथ रहना, हमेशा साथ रहना मेरे बाबा जी। आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच। संगत जी उस दिन जिस दिन सत्संग करवाया गुरुजी ने, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया उसको 2 महीने के बाद पीरियड्स हुए थे, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो कह रही मुझे हर 2 मिनट बाद बोले मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। तो मैं ना फिर परेशान से हो गई, मैं क्या करूँ, मैंने जल प्रसाद तो तुझे दिया है। अब मैंने फिर इसको बोला कि बेटा होता है इसमें थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने इसको पेन किलर दी और मैंने इसको बोला तू ना गुरुजी की चाय प्रसाद के साथ ले ले, क्योंकि उसको ना गोली खाने से ना उसे मुँह कड़वा कड़वा सा लगता है। तो मैंने एक काम कर, तू ना चाय प्रसाद के साथ गोली ले ले। तो मैंने बोला गुरुजी कृपा करेंगे। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उसने चाय प्रसाद के बाद गोली ली और 2-3 मिनट बाद ही वो मतलब शांत हो गई। और मैं ना यही सोच रही कि अभी तक तो बार बार बोल रही थी, अब ये बोल ही नहीं रही।
तो संगत जी और फिर शांत हो गई। मैंने सोचा दर्द ठीक हो गया, कि नहीं थोड़ा सा है, मतलब मान नहीं रही कि हल्का सा है। मैंने अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ये बिल्कुल ही शांत हो गई और मैं बर्तन मांजने चली गई संगत जी। और बर्तन मांजते मांजते गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना दिया, जिसमें एक आंटी यही बोल रही थी कि उन्हें कहीं जाना था घूमने और उनकी बेटी के पेट में दर्द हो रहा था। तो गुरुजी से कह रही थी कि आप नहीं, आप ही ले जा रहे थे, अब आप देखो बेटी के पेट में दर्द है। तो फिर हम गाड़ी में बैठे और गुरुजी ने उन्हें सत्संग सुनाया गाड़ी में, और उसने खुद फिर मेडिसिन मांगी। मेडिसिन खा के वो एकदम ठीक हो गई। और वही हुआ, मेरी बेटी भी गुरुजी की बेटी है, वो गुरुजी ने अपनी बेटी को मेडिसिन खिला के अपना प्रसाद के साथ, और मिनटों में फिर वो बाद में मानी, खुद ही बोली मम्मी मेरे ना दवाई खाते ही चाय प्रसाद के साथ कहाँ मिनटों में मेरा दर्द गायब हो गया। कह रही अब हो रहा है, नाम के लिए हो रहा है। मतलब बेटा वो थोड़ा बहुत तो होता है। कह रही मैं तड़प रही थी पहले, बहुत परेशान थी, और मैं मिनटों में मेरा दर्द ठीक हो गया। मतलब मान नहीं रही थी ना, तो मतलब जब गुरुजी को थैंक यू बोल, और गुरुजी ने देखो मुझे वो सत्संग सुना दिया कि वो उसका दर्द ठीक हो गया है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, इतना कृपा करने के लिए, इतनी मेहर करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। संगत जी परसों, शायद परसों, जब मैंने जोत जलाई बाबा जी की, तो मेरे को लग रहा कि ये डमरू बने हुए हैं। एक दिन तो गणेश जी बने हुए थे। तो मैंने गुरु जी से 2 पर्ची रख के पूछा, मैंने गुरु जी आपने क्या मुझे जोत में गणेश जी के रूप में दर्शन दिए? गुरु जी ने बोला यस। तो मैंने थैंक यू गुरु जी। और फिर परसों भी मुझे डमरू लगा, तो मैंने बोला गुरु जी क्या आपने मुझे डमरू के रूप में दर्शन दिए? गुरु जी ने बोला यस। ऐसे कल भी ऐसे ही हुआ कि मैंने बोला गुरु जी ये तो मुझे आज फिर डमरू लग रहा है। गुरुजी करे मैंने आपने मुझे डमरू के रूप में दर्शन दिए? गुरुजी ने बोला यस। तो मैं बड़ी खुश हो गई। आज मैंने पूछा नहीं संगत जी, पर आज ना हार्ट बना हुआ था। आज मैं आपको बताती हूँ कि संगत जी आज गुरुजी ने मेरे साथ क्या करवाया। मैं रोज़ रात को मुझे लेट हो जाता है, रोज़ रात को लेट हो जाता है सोने में, तो मैं अमृत वेला में जग नहीं पाती। तो संगत जी पता नहीं मेरी बेटी कह रही मैंने अलार्म नहीं लगाया संगत जी, 7 बजे से लेके 7:30 बजे के बीच का सैटरडे का ना अलार्म बजे जा रहा, अलार्म बजे जा रहा। मैं सोई भी बहुत देर से थी, 3 बजे के करीब सोई थी संगत जी मैं। तो मैंने अब तो मेरी हिम्मत नहीं, मैं उठ के मैं अगर मैं अमृत वेला में सत्संग वो करने भी बैठी मंत्र जाप, तो मैं सो जाऊँगी। तो मैं सोई गई संगत जी, और 7 बजे से जो अलार्म बजना शुरू हो गया संगत जी, तो वो बज जाए, एक बार तो मैंने बंद कर दिया, वो फिर बजा, और फिर मैं उठ ही गई। गुरुजी ने नहीं, फिर मुझे ना नींद आ रही थी, मैं कह रही है मेरे को ये नहीं, मैंने बोला इसे मेरे फ़ोन में लगाने की क्या ज़रूरत थी बेटी को। तो वो कह उठ के उसने बोला मैंने लगाया नहीं। मगर संगत जी जब बाद में दोबारा बजा ना, तो मुझे ना आवाज़ आई मम्मी। मैं कह रही मुझे उठाया मम्मी, तो कौन बोलेगा, बच्चे तो सो रहे हैं। फिर मैंने गुरुजी उठा रहे हैं मुझे कि चल उठ। अब वो कह रही मैंने अलार्म नहीं लगाया। मैं कह रही गुरुजी ने जगाया है, ये तो गुरुजी ने जगाया है कि उठ, रोज़ सोती रहती है। तो गुरुजी ने संगत जी कभी भी मैंने ना खाली पेट पूजा नहीं करी, मैंने हमेशा चाय का भोग लगा के ही पूजा करी। फिर मैं उठी, पता नहीं कैसे मेरे मन में गुरुजी ने ला दिया। मला गुरुजी मूल मंत्र आप कहते हो उड़ते के साथ क्या करो, एक तो मुझे आदत नहीं है तो मैं भूल गई। अब आप कहते हो कि मूल मंत्र पढ़ के करके फिर पैर ज़मीन पे रखो, पर मेरे को तो उठते ही वॉशरूम जाना होता है। मैं चली गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब मुझे बताइए। मैंने पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने आके गुड मॉर्निंग का, और जो हम प्रार्थना करते हैं, मैंने गुरुजी ने जो मुझे बताया समझा रखा है, मैंने वैसे किया। तो फिर मैंने बोले गुरुजी के सामने पर्ची रख के पूछा क्या गुरुजी मैं ज़मीन पे बैठ के मूल मंत्र कर लूँ? गुरुजी ने बोला यस। फिर मैंने बोला गुरुजी उसके बाद क्या मैं मंत्र जाप करके, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं मूल मंत्र करके ना, नहीं उससे पहले संगत जी मैंने सोचा गुड मॉर्निंग और प्रार्थना करके ना सुबह की, मैंने बोला मैं जोत जला लेती हूँ पहले, फिर पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर मैंने देखा संगत जी 7:45 हो रहे थे। मैंने गुरुजी वैसे तो मैं वहम नहीं करती, पर अभी आपकी कृपा से टाइम है, बच्चे भी सो रहे, तो आप मुझे बताइए, आप कहते हो कि पौने पौने के करीब कोई अच्छा काम मत करो, तो मतलब मैं पूजा करूँ अभी या रुक जाऊँ? तो मतलब मैं रुक जाऊँ? तो गुरुजी ने बोला यस। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला तब तक मैं मूल मंत्र कर लेती हूँ, मंत्र जाप वगैरह कर लेती हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। गुरुजी ने बोला यस। तो संगत जी मैंने ये सब करा, गुरुजी ने ही करवाया, हम कौन होते करने वाले, गुरुजी ने ही करवाया संगत जी। उसके बाद जोत जलाई 8:30 बजे के करीब, पूजा मेरी हो गई। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को चाय बिस्किट का भोग लगाया और मैंने भी लिया, और मैं कह रही गुरुजी आज तो आपने मुझसे सब करवा लिया,
ये सब तो मैं रोज़ करती भी नहीं हूँ। मैं तो पहले उठते के साथ ही आपको गुड मॉर्निंग प्रार्थना करके चाय का भोग लगाती हूँ, फिर मैं भी पीती हूँ। फिर मैं बाद में काम घर का थोड़ा काम करके फिर मैं आपकी पूजा करती हूँ। आज तो आपने सुबह ही सब कुछ करवा लिया। मुझे लगता था बिना चाय पिए मेरे से कुछ होगा नहीं, पर मेरे को संगत जी होता है, मेरा ना कलेजा सा खिंचने लगता है कि मैं चाय पी लूँ, मैं चाय पी लूँ, मुझसे रुका नहीं जाता। तो गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, पर उन्हें पता है उन्हें किस टाइम पे क्या हमसे करवाना है, वो हमसे करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो नालायक बच्चे, हम सुनते नहीं हैं उनकी। तो बाबा जी आप पे ही सब करवा लेते हैं और हम खुद कुछ नहीं करते, वही करवाते हैं, वही करते हैं, वही करवाते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अपने बच्चों को इतना प्यार ब्लेसिंग आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी गुरुजी मुझे इतने एंजल्स नंबर दे दिखाते हैं ना गुरुजी। संगत जी कुछ का मुझे मतलब पता होता है, कुछ का नहीं पता होता, तो मैं फिर उसको कई बार ना मैं कहती हूँ ये नंबर मुझे बहुत दिख रहा है, तो मैं उसको फिर फेसबुक पे देखती हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो बाबा जी हमेशा पॉजिटिव मैसेज ही देते हैं और पॉजिटिव रहने के लिए ही कहते हैं। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। संगत जी गुरुजी कहते हैं गुरुजी को अपना दोस्त बना लो। गुरुजी का मैसेज था कि गुरुजी को अपना दोस्त बना लो, फिर अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। मैंने बोला हाँ गुरुजी, मैं तो बस आप पे अपना हक समझती हूँ, तो अपना परेशानी बोलने लगती हूँ। कभी भी देखती नहीं हूँ कि नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता गुरुजी कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार मेरा ना मन बहुत दुखी हो जाता है गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना बाबा, मुझे माफ़ कर देना। आप पल पल मेरी मदद करते हो, हमारी रक्षा करते हो, हमें रास्ता दिखाते हो। हम इंसान ने कभी कभी गुरुजी सब्र का बांध ख़त्म होने लगता है। आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत ब्लेस दिया है, कर दिया है आपने, तो मैं बखान नहीं कर सकती। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझती हूँ ना, सही में मैं यही सोचती हूँ गुरुजी अब हो जाए, अब हो जाए। मुझे नहीं पता सही समय कब है, मैं चाहती भी हूँ आपकी मर्ज़ी से होए, पर कभी कभी ना मेरा सब्र ख़त्म होने लगता है गुरुजी। मैं सही में अपने आप को कई बार ना अकेला महसूस करती हूँ। आप हो मेरे साथ गुरुजी, आप हो। अपनी बच्ची पे मदद करो बाबा। मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना बाबा। आप तो बहुत 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 आशीर्वाद देते हो। मैं आपका कितना भी बखान करूँ ना, आपकी महिमा का कम है गुरुजी। आपने मुझे बचपन से संभाला है गुरुजी, बचपन से संभाला है। आपने मुझे कभी भी अकेला नहीं रहने दिया गुरुजी। लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए, आपने मुझे सब में से निकाल लिया गुरुजी, आपने मुझे सब में से निकाल लिया। इसमें से इन सब से मैं बहुत खुश हूँ बस। कहते हैं ना हमारा हर किसी का एक सपना होता है, संगत जी मेरा भी है। और हम गुरुजी के आने, जब हमारा गुरुजी हाथ थाम लेते हैं ना, हम उतावले हो जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी अब हो जाए, गुरुजी अब हो जाए। नहीं गुरुजी मेरी ज़िद नहीं, मुझे मेरी ज़िद से कुछ नहीं चाहिए। हमारी ज़िद से संगत जी हमें हमेशा नुकसान ही होता है, और ये चीज़ मैंने बचपन से नोटिस की है। मैं बचपन में बहुत ज़िद्दी थी, मैं बहुत ज़िद करती थी, और मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि मुझे मेरी ज़िद की वजह से नुकसान होता था। पर बच्ची थी, नहीं समझती थी, मैं करती ही थी, ज़िद करती थी, और मेरी ज़िद की वजह से मुझे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता था। पर अब नहीं गुरुजी, मैं चाहे कितनी भी परेशान हूँ ना, अपनी ज़िद के लिए, मतलब मेरी ज़िद कभी मत सुनना बाबा। आप अपनी मर्ज़ी से करना जो करना है, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। मुझे ज़िद से नहीं कुछ पाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िद से। हाँ मुझे ज़िद से तो मेरा आप चाहिए, बस आप चाहिए हो, मेरी ज़िद बस आप हो। मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। पर जब होगा वो आपकी मर्ज़ी से होगा, तो वही बढ़िया होगा। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना बाबा। अपनी बच्ची पे ऐसी कृपा बनाए रखना, हाथ अपना हमेशा साथ रखना, अपना हाथ हमारे सर पे सदैव रखना, अपना हाथ थामे रखना, हमारा हाथ थामे रखना। सॉरी गुरुजी। संगत जी अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो तो उसको लिए उनको मुझको पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, संगत जी मुझे क्षमा कर देना।
मेरी बात से किसी को, मेरे सत्संग से किसी को ठेस पहुंची हो तो क्षमा कर दीजिएगा मुझे गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे बाबा हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लव यू गुरुजी। आपका तो मैं कितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी कम है। सही में गुरुजी, संगत जी गुरुजी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। सही में उन्होंने मुझे वो चेहरे दिखा दिए जो उन्होंने मुझे दिखाया था, मुझे बहुत कुछ दिखाया था पर मैं भूल गई थी संगत जी। पर सही समय आने पे उन्होंने मुझे आगाह कर दिया, वो सही चेहरा दिखा दिया, मुझे बचा लिया। लाइफ में बहुत उथल-पुथल चल रही थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। उस सब में से गुरुजी ने हमें निकाल लिया, हमारी इतनी रक्षा की है ना गुरुजी ने संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती लाइफ में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। मैं रिपीट नहीं करना चाहती संगत जी। बहुत कुछ चल रहा था शादी के बाद से, कुछ समझ में ही नहीं आता था। हमें लगता था कि पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब है, ये हमारे पिछले जन्मों का कोई दोष है। अभी भी संगत जी मुझे गुरुजी ने एक मैसेज भी दिया था कि हम लोग हमेशा अपनी परेशानियों को अपने पिछले जन्म का बुरा कर्म बता देते हैं, पर हमेशा ये नहीं होता, हमेशा भी नहीं होता। तो मैंने बोला गुरुजी फिर आप तो कहते हो कि हमें पिछले जन्म का ही भुगतते हैं, पर कहते हैं ना लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा हो तो गुरुजी को हमें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारी भलाई होती है। पर हमें वो सब नहीं दिखता संगत जी, वो सब हमें नहीं दिखता। हमें यही लगता है हमने पता नहीं कौन सी गलती कर दी, कौन से कर्मों का हमें भुगतान भुगतना पड़ रहा है, कौन सा पाप किया था। हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को कोसने लगते हैं। गुरुजी भी यही कहते हैं कि तुम पिछले जन्म के कर्मों को कोसने लगते हो और ये गलत है और ये हमेशा सही नहीं होता। मैंने बोला हाँ, कुछ अगर हमें लगता है ना कि हमारे साथ गलत है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमारा कोई काम लेट हो रहा हो ना तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है, पर हम इंसान बेसब्र है, नाशुक्र है, कुछ नहीं समझते, बस हमको लगता है बस हो जाए हो जाए हो जाए। तो मेरे साथ भी शायद यही चल रहा था। बाबा जी मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मुझे हमेशा रास्ता दिखाते हैं, हमेशा संभालते हैं। मैं हमेशा सेम गलती करती रहती हूँ, मुझे क्षमा कर देना बाबा, माफ़ कर देना। आज के बाद ना मैं ये सब नहीं सोचूंगी, मैं वो वीडियोज़ ही नहीं देखूंगी। मुझे अब सिर्फ अपने भगवान से उम्मीद है और वो जो उन करेंगे अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे। संगत जी अब मैं अपना सत्संग को यही विराम देते हुए अपने प्यारी सदगुरु को थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच कहती हूँ और अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु जी से प्रार्थना करते गुरु जी जैसे आपने हमें संकटों से निकाला है, हमें परेशानियों से बचाया है, हमारी तकलीफ़ दूर की ऐसे सबकी कीजिएगा। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करें आंटी जी, उनको भी बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिएगा। वो हम सब के सत्संग आपके चरणों तक पहुँचाती हैं, उन पे उनके